एक मर्तबा मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मियाँ साहब के नाम से मशहूर थे, के घर मुलाकात के लिए गए हुए थे। खाने का वक्त आ गया तो बैठक में दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाया गया। खाने से फारिग हुए पर वालिद साहब दस्तरख्वान समेटने लगे ताकि उसे कहीं झटक आए। हज़रत मियाँ साहब ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? वालिद साहब ने अर्ज़ की कि हज़रत दस्तरख्वान समेट रहा हूँ ताकि इसे किसी मुनासिब जगह पर झटक दूँ। मियाँ साहब बोले, क्या आपको दस्तरख्वान समेटना आता है? वालिद साहब ने कहा कि क्या दस्तरख्वान समेटना भी कोई फ़न है जिसे सीखने की ज़रूरत हो? मियाँ साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, ये भी एक फ़न है और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको ये काम आता है या नहीं। वालिद साहब ने दरख्वास्त की कि हज़रत, फिर तो ये फ़न हमें भी सिखा दीजिए। मियाँ साहब ने फरमाया, आइए मैं आपको ये फ़न सिखाऊं। ये कहकर उन्होंने दस्तरख्वान पर बची हुई पूरी बोटियां अलग की, हड्डियों को अलग जमा किया, रोटी के जो बड़े टुकड़े बच गए थे उन्हें अलग रखा, फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जो बुरादे की सी शक्ल में पड़े रह गए थे उन्हें चुन चुन कर इकट्ठा कर लिया। फिर फरमाया कि मैंने इनमें से हर चीज़ अलग अलग जगह मुकर्रर की हुई है। ये बोटियां मैं फ़लाँ जगह उठा कर रखता हूँ, वहाँ रोज़ एक बिल्ली आती है और ये बोटियां खा लेती है। इन हड्डियों की मैंने एक अलग जगह मुकर्रर की है, कुत्ते को वो जगह मालूम है और वो वहाँ से आकर ये हड्डियाँ उठा लेता है। रोटी के बड़े टुकड़े ये मैं फ़लाँ जगह रखता हूँ, वहाँ परिंदे आते हैं और ये टुकड़े उनके काम आ जाते हैं। और ये जो रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं ये मैं चींटियों के किसी बिल के पास रख देता हूँ, ये उनकी ग़िज़ा बन जाती है। फिर फरमाया कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला का रिज़्क़ हैं, इनका कोई हिस्सा अपने इम्कान की हद तक ज़ाया नहीं होना चाहिए। कहने को तो सभी ये कहते हैं कि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन हमारी आज की ज़िंदगी में ये बात महज नज़रिया होकर रह गई है, जिसका अमल की दुनिया में कोई निशान नज़र ही नहीं आता। हमारे घरों में दावतों के मौके पर और होटलों में जितना रिज़्क़ रोज़ाना ज़ाया होता है, इसका मजमूई अंदाज़ा लगाया जाए तो यकीनन वो सैकड़ों ख़ानदानों का पेट भरने के लिए काफ़ी हो सकता है। लेकिन हालत ये है कि जिस माहौल में न जाने कितने घराने मामूली ग़िज़ा को तरस रहे होते हैं, वहाँ मनों के हिसाब से आला तरीन ग़िज़ाएँ कूड़े किरकिट में पड़ी नज़र आती हैं। ज़रा सोचिए।